आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत और अमेरिका इस महीने की 27 तारीख को नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात करेंगे। दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और कॉमर्स खास मौज़ूआत रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों के साथ बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम का आगाज कर रही हैं। सरकार ने ओसीआई और पीआईओ कार्ड रखने वाले सभी लोगों को टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी मकसद के लिए भारत आने की इजाजत दे दी है। सीबीएसई ने डिजिटल दस्तावेजात हासिल करने की खातिर चेहरे के जरिए पहचान का निजाम शुरू किया है। अमेरिका में सदारती चुनाव के हतमी मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने कोविड-19 से निपटने के मामले पर एक दूसरे को निशाना बनाया है। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने कहा है कि तीसरे भारत अमेरिका 2+2 वजारती मुज़ाकरात 27 अक्टूबर को मुनक़िद होंगे, जिसमें बाहमी मफाद के वसीतर 2 तरफ़ा उमूर पर जामे तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत नई दिल्ली में इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों फरीक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो और वजीर दिफा मार्क टी एस्पर अपने हम मनसबों वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से बाहमी मीटिंगें करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडर्स कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोनों लीडर्स वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मिलने जाएंगे। तर्जुमान ने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रैटेजिक साझेदारी है, जिसमें सियासी, सलामती, दिफा, इक्तिसादी, तिजारती, टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते शामिल हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल मराकश के अपने हम मनसब नासिर बुर्रीता के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। दोनों फरीकों ने इस बात से इत्तिफाक किया कि अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मराकश के शाह मोहम्मद शशुम के तारीखी दौरे के बाद 2 तरफ़ा ताल्लुकात में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। उसके बाद से 23 वजारती दौरे, इतलाती टेक्नोलॉजी, आईटी, तालीम, ज़राअत, बाहमी कानूनी इमदाद और हवालगी समेत बहुत से शोबों में 40 से ज्यादा मुफाहमतनामे और समझौते इस बात का सबूत हैं कि दोनों फरीक 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। दोनों वज़रा ने सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात में इजाफे का मुस्बत तौर पर जायजा लिया और खाद, टेक्सटाइल्स, दवासाजी, मोटर गाड़ियों और आईसीटी के शोबों में नजदीकी इश्तराक को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम का आगाज कर रही हैं। जनाब मोदी आज सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों से खिताब करेंगे। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें बिहार के लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो अवाम के सामने एनडीए का तरक्याती एजेंडा रखेंगे और इत्तेहाद के लिए उनका आशीर्वाद मांगेंगे। कोविड-19 आलमी वबा के तनाजुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की खातिर बीजेपी ने बिहार में जनाब मोदी की रैलियों को डिजिटल तरीके से टेलीकास्ट करने का बंदोबस्त किया है। रियासती बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने बताया कि हर असेंबली हल्के में 4 एलईडी स्क्रीन और एक बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा, जिसके जरिए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर टेलीकास्ट की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी उम्मीदवार अपने अपने हलकों में मौजूद रहेंगे और जनाब मोदी की तकरीर शुरू होने से पहले वहां लोगों से खिताब करेंगे। इधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी आज बिहार में अपनी चुनाव मुहिम शुरू कर रही हैं। वो नवादा और भागलपुर जिलों में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती कैमूर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। पहले मरहले में 16 जिलों में 71 सीटों के लिए इस महीने की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इधर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। पेश है एक रिपोर्ट।
ریاست میں پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ریاست میں این ڈی اے اور عظیم اتحاد کے رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے زور شور سے دورے کر رہے ہیں۔ اورنگ آباد، باڑ اور نوکھا میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کانگریس نئی زرعی پالیسی کے بارے میں ملک کو گمراہ کر رہی ہے اور الجھن پیدا کر رہی ہے۔ جے ڈی یو کے صدر اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مظفر پور اور سیوان میں ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے آر جے ڈی پر الزام لگایا کہ جب یہ پارٹی اقتدار میں تھی تب کچھ نہیں کیا اور اب وہ روزگار کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف کانگریس کے سینئر لیڈر رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بہار کی پسماندگی کے لیے نتیش کمار حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بھبھوا، بکسر اور آرا میں ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے آر جے ڈی کے سینئر لیڈر تیجسوی پرساد یادو نے نتیش حکومت کو ترقی مخالف قرار دیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس حکومت کو اکھاڑ پھینکیں۔ سیسرام سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے درگا پوجا کے موقع پر کل مغربی بنگال کے لوگوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کیا اور زور دے کر کہا کہ آتم نربھر بھارت ابھیان کے مرکز کے نظریے کو بنگال سے تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نے درگا پوجا پنڈال کا افتتاح کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ تہواروں اور تقریبات میں شرکت کرتے وقت جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کے ضابطوں پر عمل کریں اور چہرے پر ماسک لگائیں۔ اس بار ہم سبھی کورونا کے سنکٹ کے بیچ درگا پوجا منا رہے ہیں۔ ماں درگا کے بھکت، پنڈالوں کے آیوجکوں سب نے اس بار ادبھت سنیم دکھایا ہے۔ سنکھیا پر بھلے اثر پڑا ہو لیکن بھویتا وہی ہے، دیویتا وہی ہے۔ یہی تو بنگال کی پہچان ہے، یہی تو اصلی بنگال ہے۔ میرا آپ سے یہ آگرہ ضرور ہے کہ ماں درگا کے پوجا کے ساتھ ہی آپ 2 گج کی دوری، ماسک پہننے اور انیہ نیموں کا پالن بھی پوری نشٹھا سے کریں۔ جناب مودی نے خواتین کو بااختیار بنائے جانے کا ذکر کیا اور کہا کہ ملک میں خواتین کا اسی طرح احترام کیا جانا چاہیے جیسا کہ عوام دیوی درگا کا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں آتم نربھر بھارت کا نظریہ بنگال کی سرزمین سے مستحکم ہوگا۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار مختلف اسکیموں کے ذریعے بنگال کے لوگوں کے لیے تیزی کے ساتھ ترقی کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ شکتی کی علامت کے طور پر دیوی درگا کی پوجا کی جاتی ہے اور ان کی سرکار خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے، یا دیوی سرو بھوتیشو شکتی روپیण سنستھتا، ارتھات ہر جن میں ماں درگا ہی شکتی روپ سے استھت ہے۔ ہمیں اسی بھاونا سے پوری طاقت سے کام کرنا ہے۔ دیش کی ناری شکتی کو سشکت کرنے کے لیے نرنتر کام کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے جو نیا سنکلپ لیا ہے، آتم نربھر بھارت کے جن ابھیان پر ہم نکلے ہیں اس میں بھی ناری شکتی کی بہت بڑی بھومکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات میں 3 کلیدی پروجیکٹوں کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کریں گے۔ وہ گجرات کے کسانوں کے لیے کسان سوریہ ادے یوجنا کا بھی آغاز کریں گے۔ جناب مودی اس موقع پر گرنار کے مقام پر ایک روپ وے کا بھی افتتاح کریں گے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح 89% سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 79,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک کل 68,74,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ دنیا بھر میں فی 10 لاکھ کی آبادی میں اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کے سب سے کم کیس بھارت میں درج ہو رہے ہیں۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے 5ویں مرحلے کے مرکزی سرکار کے فیصلے کے تناظر میں مدھیہ پردیش کے سبھی سرکاری دفاتر میں اب 100% صلاحیت کے ساتھ کام ہوگا۔ ابھی تک صرف افسروں کے لیے دفتر آنا لازمی تھا، لیکن اب سبھی ملازمین کو باقاعدگی سے دفتر آنا ہوگا۔
सरकार ने सभी दफातर में रहनुमा खतूत पर अमल करने की हिदायत जारी की है। सभी मुलाजिमीन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। इधर बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मध्य प्रदेश कमीशन ने कोरोना इन्फेक्शन के तनाजुर में बच्चों के लिए एक नई पहल का आगाज किया है। कमीशन ने संवेदना नाम के तहत टेली काउंसलिंग की एक मुफ्त सर्विस शुरू की है। इसके जरिए बच्चे अपनी परेशानी का हल निकालने की खातिर माहिरीन से बात कर सकेंगे। माहिरीन का ये कहना है कि कोरोना से पैदा सूरत हाल की वजह से 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जहनी सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। तमिलनाडु में कोविड-19 के जेरे इलाज मरीजों की तादाद में गुज़िश्ता कई हफ्तों से गिरावट का सिलसिला जारी है। रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक सरेदस्त 34,000 से ज्यादा कुछ मरीज जेरे इलाज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुनफरिद पहल के तहत देही इलाकों के लोगों की सहूलत के लिए पुलिस एहलकार फोन नंबर 112 पुलिस हेल्पलाइन पर अब इलाकाई बोलियों में भी बात करेंगे। मज़कूरा स्कीम के तहत भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली और दीगर मकामी बोलियों को भी निजाम में शामिल करने का फैसला किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। लाइन पर बने रहे खातिर धन्यवाद। राउर बात 112 सेवा के भोजपुरी संवाद अधिकारी से हो रहल बा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश की इमरजेंसी सर्विस 112 के अफसरान उन लोगों से बात करेंगे जो भोजपुरी या दीगर मकामी जबान में बात करने में सहूलियत महसूस करते हैं। 112 खदमात के इंचार्ज एडीजी असीम अरुण ने आकाशवाणी को बताया कि इसके लिए अफसरों को खास ट्रेनिंग दी गई है और वो भोजपुरी, अवधी, बुंदेली के साथ ही पहाड़ी जबान में भी बात कर सकेंगे। असीम अरुण ने कहा कि इस मुहिम से गांव में रहने वाले लोग, खासतौर पर खवातीन, अपनी शिकायत खुलकर दर्ज करा सकेंगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। सरकार ने तमाम ओसीआई और पीआईओ कार्ड रखने वालों और दूसरे गैर मुल्की बाशिंदों को टूरिस्ट वीजा छोड़कर किसी भी मकसद से भारत आने की इजाजत देने का फैसला किया है। ये लोग हवाई और आबी गुजरगाहों से, मजाज हवाई अड्डों और समुद्री रास्तों से जहां इमिग्रेशन की सहूलत मौजूद है, भारत आ सकते हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास की डिजिटल तालीमी दस्तावेजात डाउनलोड करने की खातिर तलबा के लिए जदीद तर्ज का चेहरे की पहचान से मुतालिक निजाम शुरू किया है। इस कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए डेटाबेस में पहले से मौजूद डिजिटल तस्वीर के साथ इंसानी चेहरे का मिलान किया जाता है। अमेरिका के सदारती चुनाव के मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने कोविड-19 वबा से निपटने के मामले पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। बहस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बी दरियाफ्तों के जरिए कोविड-19 वबा जल्दी खत्म हो जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। उधर कल रात दुबई में खेले गए एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात में मगरबी बंगाल के अवाम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, बंगाल में आत्मनिर्भर भारत की क़यादत करने की भरपूर सलाहियत। अखबार मशरिक और प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद पर लगी पाबंदी खत्म, पेंशन में अदम यकसानियत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों में मुसलसल कमी, टैंक शिकन मिसाइल, नाक के तमाम टेस्ट कामयाब। अखबार मिलाप और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरें हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और अमेरिका इस महीने की 27 तारीख को नई दिल्ली में 2+2 वज़ारती मुज़ाकरात करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों के साथ बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम का आगाज कर रही हैं। सरकार ने ओसीआई और पीआईओ कार्ड रखने वाले सभी लोगों को टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी मकसद के लिए भारत आने की इजाजत दे दी है। सीबीएसई ने डिजिटल दस्तावेजात हासिल करने की खातिर चेहरे के जरिए पहचान का निजाम शुरू किया है।
अमेरिका में सदारती चुनाव के हतमी मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने कोविड-19 से निपटने के मामले पर एक दूसरे को निशाना बनाया है। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।